नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवनागरी हिंदी में। जैसा कि हम लोग माटी की मूर्ति को पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में ये अगली लेक्चर सीरीज है, अगली लेक्चर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन करते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले देव के बारे में, जो माटी की मूर्ति में जो भी पात्र लगे हुए हैं उनके चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, देव। तपेश्वर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता उसकी पहली कलम। हाँ, और आप लोग ज़रूर से पेन पेपर साथ में रखिए। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन हो, इम्पोर्टेंट पंक्ति हो, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो, उसको नोट डाउन जरूर करते चलिए, ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि बार बार आप तो ये पूरा रचना पढ़ेंगे नहीं, तो एक हाथ में अपना शॉर्ट नोट्स होता है, तो रिवीजन करने में आसानी होती है। उसकी पहली कलम विलायत से आई थी या कहाँ से। नई किस्म की चीज़ों का, खासकर वह छोटी नस्ल की हो तो विलायती का नाम पढ़ते मैंने देहातों में प्रायः देखा है। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए, टमाटर विलायती बैंगन बन गया। यह विलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा, इसकी डालियाँ तुनक, लचीली, पत्ते गहरे हरे, ज़्यादा चिकने और छोटे छोटे। फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं, पकने पर उन पर दूधिया रंग चढ़ जाता, लेकिन गुदा लाल टेस। लेकिन अमरूद का जो गुद्दा था वो लाल था। हम बच्चे इस पर किस तरह टूटते और हमसे रखवाली करने में तपेश्वर भाई कैसी चौकसी रखते। देखा है देव, तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं। कहो तोड़ लाऊं। अरे तपेश्वर भाई टांग तोड़ देंगे। हट, बड़े तोड़ने वाले बने हैं वो तीर सा सन से निकला। ये देव के बारे में बोल रहा है कि वो तीर सा सन से निकला, पेड़ों झाड़ियों की आर लेता, लुकता छिपता, कहीं झुकता, कहीं पेट के बल रेंगता, धीरे धीरे विलायती अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंचता, और फिर बंदर सा नहीं, गिलहरी सा सर से पेड़ पर चढ़ गया। हमने दूर से देखा, उसके छोटे छोटे हाथ ताबड़तोड़ पके अमरूद तोड़ रहे। इधर मेरी जीभ पानी पानी हो रही थी। आप लोगों ने भी ये सब किया ही होगा। लाभ से लोभ। देव धीरे धीरे पतली से पतली डाली पर खिसकता गया, और मैं देख ही रहा था। वह लपक कर एक पक्का अमरूद पकड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली अटरा कर टूट गई। बाएं हाथ से ऊपर की जिस पतली डाल को पकड़ा था, वह भी उसके पूरे बोझ को बर्दाश्त न कर सकी। उसे लिए दिए वह जमीन पर धम से आ गिरा, और यह खड़खड़ाहट सुन तपेश्वर भाई अपनी मरैया से सोटा लिए निकले। देव एक मिनट भी बैठा नहीं रहा, फुर्ती से खड़ा हुआ और सिर पर पैर रखे भागा। बूढ़े तपेश्वर भाई कहाँ तक दौड़ते, गाली गुप्तार देकर बगीचे में लौट आए। मैं दूसरी राह से जाकर उससे मिला। उसके कोट की दोनों जेबों में पके अमरूद पत्तियों से ही झाँक रहे थे। लो खाओ। उसने अपने हाथ कोट के पॉकेट में डालना चला। अरे यह क्या। देखा, उसकी बाईं बाह निर्जीव सी झूल रही है। कोहनी की हड्डी उतर गई है। मालूम होता है हाथ के 2 टुकड़े हो गए, जो चमड़े से जुड़े मात्र हैं। देव ने उस ओर भागने के जोर में ध्यान ही नहीं दिया। मैंने समझा अभी इस ओर ध्यान जाते ही देव पीड़ा से चिल्ला उठेगा, लेकिन वह जरा सा चौका भर बिना आ उफ किए अमरूद की ओर इशारा करते मुझसे बोला, जेब से निकाल लो। मैं क्या निकालता, कांपता हुआ बोला, उफ देव, तुम्हारी बाह टूट गई, जुड़ जाएगी। वह लापरवाही से बोला, और मेरे अंगूछे की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा इसे समेट कर इसे मेरे गले से बांध तो दो। उस टूटी हुई बाह को अंगूछे से संभाल कर झोले की तरफ उसकी गर्दन में लटकाते हुए मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया, लेकिन उसने जरा वो भी नहीं की। हाँ, उसकी आंखें कुछ लाल जरूर हो आई। मैंने कहा, कैसे हो तुम, क्या दर्द नहीं मालूम होता क्यों नहीं। वाह, लेकिन चिल्लाने से क्या उससे दर्द कम हो जाएगा। उसके होठ हिले रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। खेतों में मकई, सांवा, धान भदई लहरा रही थी। रास्तों और सड़कों पर तरह तरह की घासें उगाई। पेड़ों की धूली पुंछी पत्तियां मन को मोह लेती। घरों पर कद्दू, झिंगुनी आदि की लताएं फैल रही थी। अच्छा, एक मिनट दोस्तों, जो अभी बगीचे की रखवाली कर रहे थे तपेश्वर भाई, उस पात्र का भी नाम आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पूछ दे। क्योंकि गौण पात्रों को भी नेट यूजीसी आजकल पूछ देता है कि मतलब वो चरित्र चित्रण में मुख्य किरदार नहीं निभाते हैं, लेकिन जो गौण होते हैं लेकिन उनका भी पूछ देता है। तो इसलिए तपेश्वर का भी नाम आप लोग नोट में जरूर लिख लीजिएगा कि तपेश्वर जो है वो माटी की मूर्ति से संबंधित चरित्र है। खैर, आगे पढ़ते हैं। इस हरियाली में जन्माष्टमी पहुंच गई। आम के बगीचे में मिठुआ, बम्बई, मालदा की फसल खत्म हो चली थी, लेकिन अभी फजली, भदैया, राढ़ी के गुच्छे लटक ही रहे थे।
खेतों में मकई की बालों में दूध भर आया था, बारियों में अमरूद की डालियां और खीरे की लतियां फलों से लदी थी। एक तो फलाहार की ऐसी सुविधा, फिर दिन भर का ही तो व्रत। हम बच्चों के लिए जन्माष्टमी से बढ़कर कौन व्रत हो सकता था। हम में से अधिकांश व्रती थे। और इसमें देखिए कि कौन सा व्रत का जिक्र हुआ है, तो जन्माष्टमी का। देव पात्र के अंतर्गत जन्माष्टमी का जिक्र हुआ है। बगीचे के बीच में जो ठकुरबाड़ी है उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थी। लोगों की आवाजाही लगी थी, तरह तरह के प्रसाद तैयार किए जा रहे थे। धनिया भूनकर पंजनी बनाने की जो तैयारियां हो रही थी, उसकी सौंधी सुगंध हम बच्चों को पागल बना रही थी। ठगवाड़ी से कुछ दूर हट एक झूला डाले पेंग। एक मिनट यहाँ पर ध्यान किया कि जो पंजनी है इसको कैसे बनाया जाता है, तो धनिया भूनकर। तो ये पूछ दे सकता है कि पंजनी बनाने की जो विधि के कैसे होती है। नेट आजकल कुछ भी पूछ रहा है, मतलब अंदर का फैक्ट, तो इसको ध्यान में रखिए। पंजनी कैसे बनता है, धनिया भून को। वैसे तो आप लोग घर पर जब भी पूजा होता है तो ये सब तो बनता ही है, तो इससे भी ध्यान रख सकते हैं। ठगवाड़ी से कुछ दूर हट एक पेड़ पर झूला डाले पेंग पर पेंग ले रहे थे। कब सूरज डूबे, आधी रात बीते, चांद उगे, कृष्ण भगवान जन्मे और हम फंके पर फंके पंजनी फाके। हमारी अधीरता का क्या कहना। हम 7-8 बच्चे थे, 1-2 लड़कियां भी थी, देव भी था। बिना उसके कौन पेड़ पर चढ़कर रस्सी लटकाता और इतने जोर से पेंग भी कौन देता। पेंग पर पेंग, कभी गाना कभी हाहा ही। साफ साफ, एक लड़की चिल्ला उठी। बगीचे से सटी जो बसवारी थी उसमें जोड़ा गेहूं रहता है। यह तो प्रायः सुन रखा था हमने, लेकिन इस मध्य दोपहरी में जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे, सांप निकलेगा इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। लड़की की आवाज़ के साथ ही हमारी नजरें उस ओर दौड़ गई जिधर उसकी कांपती तर्जनी इशारा कर रही थी। बाप रे, सबके मुंह से निकला और कई तो बेतहाशा भागे। घबरा तो हम सभी गए थे। शायद भादों की इस बिना बादल के सूर्य किरणों की असीम गर्मी से व्याकुल सांप अपनी बाम्बी से निकला था और कहीं निश्चित ठंडी जगह की तलाश में चला था। जब कुछ बच्चे चीख कर भागे, उनकी चीख सुनकर वह जहाँ का तहाँ अड़ गया और सिर उठाकर अच्छी तरह हमें देखना चाहा। उफ, उसकी सूरत 2.5 हाथ से लंबाई कम नहीं, पत्तों से छनकर जो सूर्य किरण उस पर पड़ रही थी उससे उसका गेहुआ शरीर दमक रहा था। फन काढ़े वो खड़ा था। फन 4 इंच से कम चौड़ा क्या होगा। 2 खूबसूरत मादक आंखें चमक रही थी, जीभें लप लप करती। क्या किया जाए, यह सवाल उठने भी न पाया कि देखा देव एक डंडा लिए उस ओर बढ़ रहा। मैंने उसे रोकना चाहा। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर है, पहला भैंस, दूसरा सुअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे, सुअर और गेहूं सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन वो बाली वाला प्रसंग हुआ। और लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। यो जो राजा रामचंद्र से भी ज़्यादा वीर थे उनमें से एक हमारे सामने खड़ा है और उसे छेड़ने को यह हमारा छोटा साथी देव एक छोटा सा डंडा लिए बढ़ रहा है। छोड़ो उसे, भागो। हम ये चिल्ला ही रहे थे कि देव सांप से एक लग्गी पर पहुंच चुका था। 1 मिनट फिर से यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में 3 ही वीर हैं। कौन कौन, तो पहला भैंस, दूसरा सुअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसे अपनी ओर आते देख एक बार तो सांप ने फन समेटकर सिर नीचा कर दिया। मैंने समझा अब वो भागेगा, लेकिन नहीं। ज्यों ही देव उससे एक लग्गी पर लगाया, एक बारगी लगभग 1 हाथ सिर उठा। फन को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा कर उसने वो फुफकार छोड़ी जिसने कालिया की कृष्ण पर की गई फुफकार की याद दिला दी। फुफकारे छोड़ता वह सिर को लगातार हिला रहा था जैसे वो गुस्से से काँप रहा हो। देव भागो, हमने चिल्लाकर कहा, लेकिन वो उसका फन देखता अपना डंडा संभाले खड़ा था। न सांप 1 इंच आगे बढ़ता, न देव के ही पैर आगे या पीछे उठते। इधर हमारा शरीर पसीने पसीने हो रहा। देव की आंखें गेहूं की आंखें पर गड़ी थी। भागो, हम फिर चिल्लाए। उसी समय देखा देव अपने डंडे को संभाल रहा है। पलक मारते उसने छोटे डंडे को इस तरफ तौल कर फेंका कि वह जोरों से सांप के फन के ठीक नीचे जमीन से लगभग 1 बड़े से ऊपर उसकी गर्दन पर कहीं तड़ से लगा। डंडा इतना जोर से लगा कि सांप फन सहित एक बारगी उलट गया, किंतु दूसरे ही क्षण वो संभल कर फिर खड़ा था और इस बार मालूम होता सिर्फ उसकी पूंछ का कुछ हिस्सा जमीन पर, नहीं तो पूरा का पूरा खड़ा है। फन फुलाए झूमता फुफकार था। मालूम होता साक्षात यमराज तांडव नृत्य कर रहा है। देव का हाथ खाली है, सांप कहीं उस पर टूटा तो आज वहीं का वहीं रह जाएगा, मैंने सोचा। लेकिन किसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज के मुंह की ओर बढ़े। देव खड़ा था, कहीं उसे भय से थरथरी तो नहीं मार गई। भागो भागो, लेकिन यह क्या। फिर तुरंत ही सांप आप ही आप इस तरह जमीन पर गिरा कि हमने उसे गिरने की पट सी आवाज़ भी सुनी। गिरकर वह लगातार पूंछ पटकने और जमीन से थोड़ा ऊपर सिर उठाकर
फुफकार छोड़ने लगा। उसके गिरते ही हम में से कुछ की हिम्मत हुई। गुल्ली डंडा खेलने के लिए जो डंडे थे उन्हें लेकर हम आगे बढ़े। मालूम होता था पहला डंडा ऐसा लगा था कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, लेकिन बाई के झोंके में वो खड़ा हुआ था। लेकिन बाई के बल पर टूटी हड्डी कब तक तनी रहती। वह गिरा और अब अपनी बेचारगी पर सिर ढूंढ रहा था। हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद किस तरह उसे खिला कर मारा। पहले 2-3 डंडे अलग से ही फेंक कर मारे, मतलब ये सब मार रहा है सांप को। आगे बढ़िए। देव के बाबा चाहते थे देव पढ़े। गांव की पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त कर वो शहर के स्कूल में भी गया, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिनों तक टिक न सका। गांव लौटकर वो अपनी घर गृहस्थी में लग गया। अजीब ढंग का विकास हुआ उसका। जिसने जरा छिड़काने की उससे उलझ गया। बात का जवाब हाथ से, ठोंगे का जवाब लाठी से, चाहे चौपाया भैंसा हो या दोपाया, जिससे भिड़ गया बिना नाथे नहीं छोड़ा। गांव के सबसे ऊंचे बांस की फुनगी के पत्ते वह तोड़ता। बांस के सबसे फुनगी के पत्ते, बांस पे चढ़ना मुश्किल है एकदम, क्योंकि ऊपर में जाके बहुत पतला और लचीला हो जाता है। उसका पत्ता भी तोड़ लेता था। सबसे ऊंची डाल का फल चखता। उसकी भैंस हमेशा हरियर पाती। उसके बैल बिना जाव के भी चढ़ते। किसी का खेत उजड़ता हो तो उजड़े, देव को क्या परवाह, और कौन उसके मुंह लगने की गुस्ताखी करे। उसके चरित्र पर काला धब्बा लगाने वाली कहानियां भी थी, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा ही उससे अनुरक्त रहा। कई दिन मामा जी ने डांटा डपटा, क्यों उससे बातें करते हो, मिलते हो, हम बदमाश है, बदचलन है, तुम पढ़ लिख रहे हो, ऐसे लोगों की संगत और चाहत अच्छी नहीं। जब वह नाराजी में बकते मैं चुपचाप सुनता। उनकी बात के औचित्य और सत्यता पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब सब जानबूझकर भी मैं अपने को उससे अलग ही नहीं रख सकता था, क्योंकि मैं तब इस तरह के तर्क का आदी भी नहीं था। एक दिन शाम का वक्त मैं छुट्टी में घर आया था। प्रकृति प्रेमी स्वभाव मुझे गांव से खींच सरेह की ओर ले चला। रास्ते में देव मिल गया। हम दोनों चले। एक खेत में शकरकंद की लतियाँ इतनी घनी हो गई थी कि उन पर पैर रखने में मखमल का मजा आता था। लतियों में जहाँ तहाँ लाल लाल फूल भी आ गए थे, मानो हरे मखमली फर्श पर गुलाब की कलियाँ खिली हो। मैं उस पर बैठ गया। देव कुछ गाओ। खूब, कभी मुझे गाते सुना है? अच्छा, एक कहानी। कैसी आप बीती? वह मुस्कुरा पड़ा। देव में हमने हमेशा यह गुण पाया कि वो झूठ कभी नहीं बोलता। वो अपने प्रेम कथाएं कहने लगा, देहात के रोमांस और उन रोमांस के वे अनोखे एडवेंचर। कब सूरज डूबा, किस तरह किरणें सिमटी मालूम नहीं। एकाएक अंधकार देख अब चले कहकर हम चल पड़े। थोड़ी दूर साथ आए। एकाएक देव चुप हो गए, फिर बोला, अच्छा आप मेरा साथ क्यों करते हैं? आपकी शिकायत होती है ना? पागल, शिकायत की तुम्हें क्या परवाह? ऐसी बातें न किया करो। फिर चुप हो गया और बड़ी संजीदगी से बोला, अच्छा कोई एक काम आप मुझसे कहिए जो मैं करूं, कोई अच्छा काम जो देश के लिए भी फायदे का हो। मुझे याद आया, मैं कभी कभी देव से देश दशा पर कुछ बातें कर लिया करता था। मालूम होता वे बातें उसको हृदय में गड़ सी गई थी, किंतु आज उसकी सवाल पर मैं असमंजस में पड़ गया। देव और देश, खैर कुछ कहना चाहिए, कह दिया। ज़्यादा क्या करोगे, खादी पहनो। तो यहाँ पर याद रखिए कि लेखक ने देव से क्या बोला था देश के लिए करने के लिए, तो खादी पहनने के लिए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन खादी तो शहर में ही मिलती है, और कोई शहर यहाँ 20-22 मील से कम दूर नहीं। पर देव को मानो अपनी इस कैफे पर कुछ झेप। बोला, अच्छा मैं किसी तरह मंगा लूँगा। देव ने जिस दिन खादी पहनी, गाँव में एक अजीब दिल्लगी रही। लोग आपस में कहते, 100 चूहे खाए के बिलाई चली हज को, किंतु देव के मुंह पर कोई क्या बोलता। 37 का तूफान खत्म हुआ था कि 32 की आंधी जोरों पर चल निकली। 4500 बद्दी दिमागों के साथ मैं भी पटना कैंप जेल के मजे ले रहा था। रोज नए लोगों के झुंड आते, पुराने को जाते। यह आने जाने के लिए इस तरह से जाती कि अब उसमें कोई हर्ष विवाद नहीं रह गया था। महासागर में कितनी नदियाँ गिरती, कितना जल भाव बनकर उड़ता, वह अपनी ही तरंगों में मस्त घट बढ़का, वहाँ सवाल कहाँ। लेकिन एक दिन जब फाटक से एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा और जब पता चला वह देव है, तब आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। यार कुछ दिनों से देव से कम संबंध रह गया था। मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था, नेता था। अब फुर्सत कहाँ थी कि देव की कोई खोज खबर भी रखता। और देव जेल में, यह तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। किंतु आनंद के उद्रेक में कुछ पूछने की फुर्सत भी कहाँ थी। जैसा लक्षण था ना बाबू देव का, जेल में आना ही था उसको। लेकिन खैर ये तो स्वतंत्रता से रिलेटेड थे, इसलिए आए हैं। उसे अपने ही वार्ड में ले आया। शाम का ही वक्त था। खाने पीने के बाद तुरंत ही वार्ड बंदी हुई। फिर भीतर गांव घर का हालचाल पूछते बतियाते हम दोनों को नींद आ गई। हम पास पास सोए ही थे कि बीच में मेरी नींद टूटी और पाया देव कुछ कराह रहा है। जैसे मर्मांतक पीड़ा होने पर धीरे धीरे, लेकिन बड़े दर्द से लोग कराहते हैं। देव कोई सपना तो नहीं देखता, बुरा सपना। मैंने झकझोर कर उसे उठा दिया। वह जगा, लेकिन पूछने पर कुछ बोला नहीं। फिर उसे नींद आई तो वही बात,
एक बार और उठाया, लेकिन कितनी बार उठाता उसे। कल कुनकुन ने जो उसके साथ आया था इसका रहस्य बताया। अब यह पुराना देव नहीं है। कुनकुन पात्र का भी जिक्र हुआ है, जो गौण पात्र है, इसको नोट डाउन कर लिया है। देव अपने थाने का एक छत्र नेता होकर इस बार आया है। नेता? हाँ हाँ, लेकिन इस नेतृत्व की कैसी कीमत अदा करनी पड़ी है उसे। देव का थाना जिला भर में क्या, अपने काम से सारे प्रांत में प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। कांग्रेस बुलेटिनों में उनकी चर्चा। सत्याग्रहियों की टोलियां लगातार सरकार को परेशान और सब डिवीजन की छोटी सी जेल को आबाद किए रहती। जिले के अधिकारी बड़े घपले में। पुलिस के धावे, जब्तियां, जेल, कुछ भी कारगर साबित न हुआ। जब तक खुरापात की जड़ देव नहीं पकड़ा जाता, तब तक सब धरपकड़ फिजूल थी और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टाएं बार बार बेकार जा चुकी थी। किंतु पुलिस जो काम हजार सरगर्मी दिखाकर और लाख सिर पटक कर न कर सकी, एक दिन देव ने खुद कर लिया। अब थोड़ा जेल का मजा लिया जाए, उसने तय किया। खबर कर दी गई, अमुक दिन थाने पर जुलूस जाएगा और नेतृत्व करेगा देव। दरोगा जी को अपनी ताकत पर विश्वास न हुआ। कुछ सशस्त्र पुलिस लेकर इंस्पेक्टर साहब आए। 5 हाथ का भीमकाय इंस्पेक्टर। जुलूस के नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया। कुनकुन वगैरह कई और भी थाने की छोटी सी हवालात में सब ठूस दिए गए। शाम बीती, रात आई, आधी रात। सारा आलम सन्नाटे में। उसी समय हवालात पर देव उठाया गया, वह बगल कमरे में ले जाया गया। उसके बाद कुनकुन के चेहरे पर गुस्सा था, आंखें सुर्ख हो गई। वो बोला, पूछिए नहीं उसके बाद क्या हुआ। उफ, इंस्पेक्टर ने। हम उसका गर्जन तर्जन सुन रहे थे, लगातार तराक फराक सुन रहे थे, किसी के गिरने और उठने की आवाज़ सुन रहे थे। क्या देव जी पर मार पड़ रही है? लेकिन वो चिल्लाते तो नहीं है, और यही न चिल्लाना तो उनके लिए आफत हो गई। इंस्पेक्टर अपने चमड़े मड़े डंडे से, थप्पड़ से, घूंसे से, गिर पड़ने पर भारी बूटों से लगातार प्रहार पर प्रहार करता रहा। लेकिन देव चिल्लाते कहाँ तक। उनकी आंखों में आंसू तक न आए। आज तो मैं रुलाऊंगा या जान से मार डालूंगा, यह तो उसकी आन, और देव जी अपनी शान पर जान दे रहे थे। हाँ, जान दे रहे थे। मार खाते खाते वो बेहोश हो गए। पानी पिलाकर होश में लाए गए। रोते हो या मरते हो? उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने पूछा। देव जी मुस्कुरा पड़े। हाँ, दरोगा जी ने खुद हमसे कहा था। देव जी मुस्कुरा पड़े। फिर क्या था? उसने फिर डंडे, लात, घूंसे और बूट के प्रहार शुरू किए। फिर बेहोश होकर जब देव जी गिरे, उनकी छाती पर और बूट से चढ़ गया और हुमचने लगा। 2-3 हुमच और देव जी के मुंह से खून निकल आया। खून हुजूर खून। दरोगा चिल्ला पड़ा। मरने दो साले को। क्रोध से आग बोला हुआ इंस्पेक्टर बोला, इसने हमें तंग कर रखा था। लेकिन कहना जितना आसान था, खून करना उतना ही आसान होता। उसने भी परिस्थिति की गंभीरता का अनुभव किया। इधर खटपट सुन हमने भी हवाला से हो हल्ला किया। सुना हुआ हमारी खबर लेने को भी हुआ। लेकिन दरोगा ने हस्तक्षेप किया। हुजूर, अगर यह बात लोगों को मालूम हुई, हम में से एक भी इस रात को जिंदा न बचेगा। आप इस जवार को नहीं जानते हुजूर। जवार मतलब गांव। इंस्पेक्टर उसी समय वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद दरोगा जी देव जी को लिए हमारे पास आए। उप, उनकी हालत, सारा शरीर छत बिछत। लेकिन देव जी ने जरा उप भी न की, न यह बातें कही। उस रात को ही मोटर से हम लोग सब डिविजनल जेल में भेज दिए गए। कल होते होते देव जी का समूचा शरीर फूल उठा। दवा दारू हुई, ऊपर से अच्छे भी हुए, लेकिन पीड़ा को ऊपर न आने देने की उन्होंने जो मर्मांतक चेष्टा की, उससे मालूम होता है कि पीड़ा को उनके मर्म तक पहुंचा दिया। तब से ही रात में जब वह सोते हैं, यूं ही कराते रहते। कुनकुन ने कहा और एक लंबी सांस ली। दिन की रोशनी में मैंने देव को अच्छी तरह देखा। देह पर अब भी काले निशानों का दौर दौरा था, किंतु उस काले निशानों वाली देह के अंदर जो आत्मा थी, उज्ज्वल, ज्वलंत, दिव्य, ऊर्जस्वित। तो देव खत्म हो गया। पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत को। बाल गोविंद बहुत पढ़ते हैं। न जाने कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब जब वह सामने आता, मैं झुककर उसमें राम राम के लिए बिना उससे राम राम के बिना नहीं रहता। माना वह मेरे बचपन के दिन थे, किंतु ब्राह्मणता उस समय 16 कला से मुझ पर सवार थी। दोनों शाम संध्या की जाती, गायत्री का जाप होता, धूप हवन जलाए जाते, चंदन तिलक किया जाता, और इन सारी चेष्टाओं से ब्रह्म को जानकर पक्का ब्राह्मण बनने की कोशिशें होती। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। इस ब्राह्मणत्व के जोश में मैंने ऐसे कई ब्राह्मणेतर लोगों का पालागन करना छोड़ दिया था, जिन्हें गांव के नाते बचपन से ही करता आया था। कहाँ मैं और कहाँ हमारे समाज के सबसे नीचे स्तर का तेली, या क्यों बरबस मेरे सिर को झुका डालता। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। तेलिया मसानिया घृणास्पद आस्पद जुड़ा हुआ था जिस जाति के साथ, और तब तक मुझ में वह ज्ञान भी नहीं था कि समझूं कि ये सारी बातें हमारे सारे समाज की घृणिततम मनोवृत्ति की सूचक है।
हाँ, बाल गोविंद भगत तेली थे, किंतु तेलियों में साधारणतः पाए जाने वाले काला रंग नहीं था उनका। मनझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों की टीका की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। ऊपर की तस्वीर मतलब ऊपर में कोई तस्वीर नहीं थी भाई, ये जो चरित्र चित्रण किया गया है ना यहाँ से इस तरह से ये सब, तो मतलब एक इमेज तो आपके मन में बना ही होगा कि जैसे हम बोल रहे थे कि लंबी दाढ़ी है, काला कनपटा टोपी टाइप पहन लेते, तो एक चित्रण हुआ ना, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा कि बाल गोविंद कबीर को साहब मानते थे। फिर पूछ सकता है कि माटी की मूर्ति में कौन सा पात्र है जो कबीर को साहब मानते हैं, तो बाल गोविंद भगत। उन्हीं के गीतों को गाते हैं, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते हैं, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसे से गुजारा चलाते। अच्छा, आप लोग बताइए कि कबीरपंथी मठ का एक और टेक्स्ट रचना में जिक्र हुआ है, वो उपन्यास है, तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कबीरपंथी मठ का कौन से उपन्यास में जिक्र हुआ है। देखिए जरा आप लोग रिविजन कर रहे हैं या नहीं, या फिर आपने उस उपन्यास को पढ़ा है या नहीं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी प्रवाही चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहे के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, भादों की वह अंधेरी अंधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती थी। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। क्या गाना है? पहला देखिए यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़, एक तो वो खंजरी बजाते हैं बाल गोविंद भगत, क्योंकि वाद्य यंत्र से तो पूछना ही पूछना है, क्योंकि आशा देवी ना जैसे कविता से वाद्य यंत्रों को मैंने पूछ लिया, तो ये तो रचना है। तो खंजरी, और दूसरा कौन सा गीत, तो गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। सोचिए गाना अगर गाते हो तो कितना अच्छा लगता है, पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा है तो सुनने में कितना अच्छा लगता होगा, और जब वो गाते हो तो कितना अच्छा लगता है। तो इस गीत को भी नोट डाउन कर लिया कि कौन गाते हैं, बाल गोविंद भगत। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है, वो अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उस भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती।
इन दिनों वो सवेरे ही उठते, न जाने कितने वक्त जागकर वो नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर घर लौटते और गांव के बाहर एक पोखरे के ऊंचे भीरे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटा वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बालगोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, लेकिन बार बार खंजरी का जिक्र आ रहा था। इसलिए इसको तो गलती कीजिएगा नहीं कि खंजरी बालगोविंद भगत चलाते हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुर में आ जाते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार से सिर से नीचे सरक जाती। कमली मतलब कंबल। मैं जारे से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी ही उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरिया और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बालगोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं। देखे होंगे आप लोग गाँव में, मतलब जैसे देवी मंदिर है या फिर हनुमान जी का मंदिर है या फिर ब्रह्म स्थान जिसको बोला जाता है, पीपल की या बरगद के पेड़ में, वहाँ पे बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कीर्तन उर्तन जरूर करते हैं शाम में, या नहीं तो सप्ताह में 1-2 दिन तो निश्चित कर ही लेते हैं कि हाँ इस दिन जैसे शुक्रवार या मंगलवार को देवी जी के मंदिर के पास कीर्तन होता है, या फिर रविवार को ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं वहाँ पे मतलब कीर्तन होता ही होता है गाँव में। अगर आप लोग गाँव से तो होंगे ही, अगर होंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन से गांव से हैं और होता है या नहीं ऐसा कीर्तन गांव में। और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बालगोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। बालगोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वो, कुछ सुस्त और बोझा सा था, किंतु इसी कारण बालगोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। सही बात। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लोगों कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बालगोविंद भगत का बेटा मर गया। ये लाइन बहुत अच्छा है, पता नहीं एग्जाम में पूछेगा या नहीं, लेकिन ऐसे अच्छा लगा। मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। सही बात है। बहुत आपका परिवार लंबा चौड़ा, रिश्तेदार लंबा, किसी से बात नहीं हो रहा, लेकिन किसी का मृत्यु होता है तो जरूर आप लोग एक बार ध्यान जाते करें, हाँ ये थे, इसलिए सबका ध्यान खींचता ही है मृत्यु। कुतूहलवश उनके घर गया, देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पलटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा है और कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी, जल भी, दल नहीं जल होना चाहिए यहाँ पे। सिराने का एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव किसी चुप कराने की कोशिश करी, किंतु बालगोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं होगा, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास हो रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आँख दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पतोहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बन गई, अपने वैधव्य के दिन गुजार देगी। लेकिन भगत जी का कहना था, नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं है इसकी, मन मतंग है, कहीं इसने गलती से नीच ऊंच में पैर रख दिए तो। नहीं तू जा। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती।
बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते हैं। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल नहीं जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगी? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। ये भी इम्पोर्टेंट कथन, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगी? ये पूछ सकता है ठकुरी बाबा से, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ठकुरी बाबा में है। ठकुरी बाबा भी तो इसी तरह से थे ना। रास्ते पर खंजरी बजाते गाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो बाल गोविंद भगत यहाँ खत्म हो गए। अब शुरू करते हैं भौजी को। मैं जिंदगी में पहले पल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी। मैं सब वाला था। पालकी पर भैया थे, मैं था। 4 मुस्टंडे कहार हमें डोए जाते। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे हैं। ऊपर कारचौबी का उकाम चकमक कर रहा है। ढोल सहनाई, मतलब ये जा रहे थे शादी में अपने भैया के, तभी इनको भौजी से मिलेंगे। चलिए सब तो हमारे कानों में अट्टहासों का एक हुजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहरी हिस्सों में शरारतियों और बारातियों में दिनलगियां चल रही थी। दोनों पक्ष जबान दराजी से नहीं, अट्टहासों के जोर से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तनातनी हो गई। मक्खन में मानो रेत मिल गई। बारात में मेरे फूफा जी भी आए हुए थे। मेरे फूफा जी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। उस जमाने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखने का रिवाज था। शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुंघराली बाल रखते, जिन्हें कंघी से 2 हिस्सों में बड़ी सुगराई से बांटे रहते। भैया के ससुराल का गांव संस्कृति के लिहाज से बहुत पिछड़ा था। इसमें तो सखी नहीं। फूफा जी के इन बालों पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। फूफा जी शरीफ थे, चुप रहे, किंतु हमारे पक्ष वालों ने इसे बुरा मान लिया। उनके अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। भाई बात तो फूफा जी को कोई बोल देगा जी मजाक है। बात बात में बात बढ़ गई। किसी ने गुस्से में कह दिया, बारात लौटा ले चलो। फिर क्या था, एक अजीब हुड़दंग मच गया। चलो चलो, और घेरो घेरो का दौड़ दौड़ा हुआ। घोड़े वाले तो घोड़े दौड़ा कर निकल गए। हाथी को लोगों ने लट से घेर लिया। बाराती सराती इस तरह से मिल गए कि समझ में नहीं आ रहा था कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष उसे 10 गज आगे खसी ले जाता, तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे कहार हक्के बक्के बने हुए थे। कभी कभी मैं पालकी में ही लाठियों की खटखट सुनता। यह अजीब बारात, पहली ही बारात का यह अजीब अनुभव। खैर थोड़ी देर में फिर शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शांतचित्त व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयत्न से शांति हुई। बारात जनवासे में गई। जब सब लोग निश्चिंत हुए, बाबा को कहते सुना, बुरी जगह पोते की शादी की, भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चे को बचाए। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का है। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। धधकती हुई बालू की लू, जरूर बताइए ओएसिस मतलब क्या है। नहीं पता चले तो गूगल करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनगी देखता, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त रहती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसके सिराओं का एक एक रक्त बिंदु नित्यशील हो उठता। कुछ क्षणों के लिए उसका सारा जीवन हरितिमामय हो जाता। खजूरों की उस झुरमुट में वो मीठे फल और मीठा पानी पाता है। एक आध दिन वहीं रहकर वो आनंद मनाता है, रक्त संचय करता है, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगे बढ़ता है, आगे जहाँ फिर वही अनंत बालुका राशि है। भारतीय जीवन में यह जो रूखा सूखापन सर्वत्र दिख पड़ता है, उसका कारण ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन आप जिधर जाइए, इधर उधर जिधर नजर दौड़ाइए, उसका राज साम्राज्य पाएंगे। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मृदु संबंध, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। जिसका खेल कूद में मन लगा, गाने बजाने को शौक हुआ या नाट्य प्रहसन की ओर जिसकी प्रवृत्ति हुई, बस वही लोगों की नज़रों से गिरा। मानता हूँ हम होली खेलते हैं, विजया मनाते हैं और दिवाली से जाते हैं, किंतु वे हमारी ज़िंदगी के पासिंग फेज हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ नत्थी है 12 मासा मुहर्रम, मनहूसियत, मुर्दनी।
जिंदगी के पासिंग फेज में किस किस पर्व का जिक्र किया है लेखक ने? इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो होली, विजयदशमी और दिवाली, जरूर इसको ध्यान रखिएगा। पासिंग फेज के अंतर्गत कौन से पर्वों का जिक्र किया है लेखक ने? तो होली, विजयदशमी और दिवाली। परिवार को ही ले लीजिए। पति अपने पत्नी से बचे बचे फिरने की कोशिश करता है। पत्नी की शर्म या संकोच का क्या कहना? चुप चोरी से मिलो, होठ होठ से बात करो और देखो हंसी घूंघट या रुमाल से बाहर न निकले। बेटी अपने पिता माता के सामने हंसना इठलाना बुरा समझते हैं। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं तब तो मानो सबके मुंह पर ताला लग गया। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने में संकोच करती है तो भाई भी उनसे अलग अलग रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पत्नी की छाया बड़े भाई पर नहीं पड़ना चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती है। जेठानी सास न मर्दों का काम करती है। जो लड़की हंसती खेलती चूहले करती है तेजी से चलती है उसकी जिंदगी मुहाल। तिरिया चंचल अति बुरी, क्या कवि गिरिधरदास नहीं कह गए हैं? इस तरह के निरानंद और निस्पंद जीवन में भौजी की स्थिति सचमुच अरब में हरा भरा नखलिस्तान, घर भर में और कहीं जो कुछ हो, जहाँ भौजी वहाँ विनोद और व्यंग हमेशा मंडराया करते हैं। रंग जहाँ तरंग पैदा करता है। किशोरी ननदे और नौजवान देवरों का जमघट, हा हा ही ही, लपट झपट उठा पटक, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ भी जहाँ अपने को रस में शराबोर करने से बाल नहीं आते। भौजी आई, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया। भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी। उनके अधरों का पूरा रस नहीं आया था। उनके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे। लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं। इसे कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा। उनका वर्ण द्रवित आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गठन भी। उन्नत ललाट, भवें उठी हुई पतली पतली, काले बालों में घुंघरालापन। जब उन्हें खोलती तब अजीब लहरदार मालूम होता। खोते हुए गिरदावों से भरी यमुना की धार नाक ललाट के नजदीक जाकर जरा चिपक सी गई, किंतु उसका अग्रभाग काफी सुंदर, मोहक, होठ कुछ मोटे किंतु चिबुक का रसीलापन इनके इस किंचित ऐप को ढक देता। और उन होठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दांत थे, जब भौजी हंसती सचमुच मोती झरने लगते। मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। बचपन में इतना सा ध्यान, वाह। थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों की भी वह प्रशंसा पात्र बन गई। जब खाना बनाने लगी तो उनकी तारीफ बढ़ गई। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत ही बढ़िया ढंग से, मतलब वही सब होने लगा अपना बुराई बुराई। भौजी का घर हम देवरों का केली भवन था। ज्यों ही गांव की पाठशाला से छुट्टी मिलती हम दौड़े दौड़े भौजी के घर घुसे। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती जिनमें मुनक्के भी मिले होते। भौजी से गप्पे लड़ती, खेल होते, दिल्लगियाँ होती, गालियाँ होती, हाथापाई और धमा चौकड़ी भी। भौजी अभी किशोरी ही थी। हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते। कभी कभी हम मौज मारते तो उस छोटे से घर में ही आग में चोली भी खेल लेते। गृहस्थ का घर था, लंबा चौड़ा, अगल बगल जगह जगह अन्न रखने की मिट्टी की कोठियाँ पड़ी थी। एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक था। हम उन्हीं की आड़ में छिपते छिपाते। एक दिन मुझे एक नई बात सोची। मैंने एक कोठरी पर चढ़कर घर की मोटी दरहन पर जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खोज कर हार गई। कोठियों कोट में संदूक के पीछे और नीचे मैं नहीं मिला था। उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू किया। इसी समय मैं धरन पर से अट्टहास कर उठा। वह चौकी चकित हुई। तब तक मैं कोठी पर होते उनकी गर्दन पर था और मुझे लिए दिए खाट पर आ रही। हंसते हंसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी लग गई थी। उस साल जो पहली होली आई उसकी बात मत पूछिए। वसंत पंचमी से होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग में सराबोर थे। कहीं से खेलते कूदते आए, या तो भौजी ने ही हमारे गालों में हुदक्का दे दिया या हमने ही उनके गालों पर अभी मल दी। खास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी पानी से चहबोझ दिया और दोपहर के बाद तो बिल्कुल रंग में जैसे डुबो दिया। गांव भर के नंदे और देवर आए थे। सबने अपने मन के अरमान निकाले। सबकी खातिर बात भौजी ने उसी प्रेम भाव से की। सबकी जबान पर भौजी की तारीफ थी। लोग यह भूल गए कि भौजी उस गांव से ही है जिसकी निंदा करते ही सभी बराती लौटे थे। अब मजा आएगा। इसके 10 बरस बाद की बात है। कितने बरस बाद की बात है? 10 वर्ष की बात है। अब सब कुछ बदल चुका है। मैं अब शहर में पढ़ता हूँ। कभी कभी घर पर जाना होता है। घर भी वह पुराना घर नहीं रह गया। समूचा सिराज बिखर चुका है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं। आपस में बांट बखरा हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं। भौजी भी हमसे अलग हैं। उनकी सास, मेरी चाची मर चुकी हैं। अब भौजी ही अपने घर की मालकिन है। उनकी गोद में एक बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे ही नहीं लगे हुए, दिल भी जुदा हो चुके हैं। न वह प्रेम भाव है, न वह शील स्वभाव। सारा घर कलह में फंसा हुआ है। मर्द तो भर दिन काम धंधे में फंसे रहते हैं, अलग अलग खेत खलिहानों में लगे रहते हैं, किंतु औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम, खाना बनाना आदि करती और बाकी समय में
हुक्का पी पी कर झगड़ती। खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद रखने की तो जरूरत नहीं होती। कलह कलह कलह, सारा घर जैसे नरक बन गया। घर के कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम युद्ध यानी विराम संधि हो जाती, नहीं तो कलह का चरखा दिन रात चलता। हाँ, निद्रा माई भले ही उसमें कुछ घंटों का व्यवधान कर दे। और इस कला में भौजी का स्थान कुछ पूछिए मत। खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है स्पष्ट देखिए। 10 वर्षों तक जो बारूद राख के नीचे ढपी थी वह अचानक विस्फोट कर उठी। जिस मुंह से कभी फूल जड़ते अब उससे 20 बुझे तीर निकलते। भौजी की गालियां अरे कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाए। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। भाभी का दर्जा माता का है। नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। फिर मैं एक दिन धीरज खो बैठा। मैं घर की इस कला से दूर होने की कोशिश करता, भौजी के बच्चे को दिन भर कंधे पर लिए चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी के बानों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु यह क्या। उस दिन मैं खाने गया, देखा आंगन में कोहराम मचा है। मैंने धीमे से भौजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, इस घर को नरक तो रहना ही है। बस फिर क्या था, भौजी बरस पड़ी और एक पर एक ऐसे तीर ताक ताक कर कलेजे में मारे कि मैं अब आपे में नहीं रहा। क्रोध में पागल हो बेहोशी में क्या करना चाहता यह तब पता चला जब देखा भैया मुझे पकड़े हुए हैं और भौजी घर के किवाड़ बनकर चित्कार कर रही हैं। यार मार कर हो गया। यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा था। मुझे अपनी ओर आगे बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने ताने पर ताने दिए जैसे मैं उनसे रुक जाऊंगा, फिर भाग कर घर में बंद हो गए और जोर से चिल्ला पड़ी जैसे मैंने उन्हें पिटाई हो। हल्ला सुनकर भैया दौड़े हुए आए थे और अब मुझे आंगन से बाहर ले जाने की कोशिश में थे। निसंदेह मैं अपने इस गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव न किया होता, वक्त पर भैया नहीं आगे होते, मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने एक सबक लिया। ज्यों ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय कर लिया। अलग मकान बनाया और उसी में चला आया। थोड़े ही दिनों में मैंने देखा भौजी साधारण स्त्री नहीं है। जब तब वहां आकर भी अपने दिल का बुखार उतर जाती। गांव ही छोड़ देना पड़ेगा कभी कभी मैं सोचता, और शायद वही करता अगर एक और बात नहीं होती। और खास उसी बात के लिए आज ये पंक्तियां लिख रहा हूँ, नहीं तो अपनी स्वर्गीय भौजी की जगहसाई के लिए अपनी कलम उठाने से पहले उसे तोड़ देना मैं पसंद करता। और कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती हुई, यह इंपॉर्टेंट कथन, इसको नोट डाउन कीजिए। वो कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। हमारे एक दोस्त, एक संपादक दोस्त, कट्टर राष्ट्रीयतावादी और हम हैं समाजवादी। अतः ऐसे मौके आते ही रहते हैं कि हमसे नाराज होकर अपने पत्र के कॉलमों को हमें खरी खोटी सुनाने में सर्व करते हैं। उनकी निर्मम आलोचनाएं उफ हम तिलमिला उठते हैं। किंतु यह देखा है, ज्यों ही सरकार ने हम पर प्रहार किया या किसी दकियानुसी अखबार ने हमारी निंदा की, बस उनकी आलोचनाओं की बैटरी उस ओर मुड़ पड़ी। मानो उनकी दलील हो ये हमारे हैं, हमें निगाली दें या पुचकारे भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आंख उठाने वाले। आंख उठाओगे तो उसे फोड़ दूंगा। हाँ, कुछ इसी तरह जोश खरोश से वह टूटते हैं उनकी ओर। और यह कहना तो फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख दुख में वे इस तरह हमारे शरीक होते कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भौजी की भी यही हालत थी। वह हमें गालियाँ देती, हमसे झगड़ा करती, हमारी ज़िंदगी हराम की रहती। किंतु मान लीजिए वो बकझक कर रही हो कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने को कोई स्त्री बीच में टपक पड़ी और हमें खरी खोटी सुनाने लगी, फिर क्या। फिर उस औरत के लिए मुंह में मोमेंट हो जाता होगा। फिर क्या, भौजी झट उस पर उलट पड़ी। किसने तुम्हें कहा मेरे बीच में पड़ने को, वे बूढ़े हैं और तुम, हट मेरे सामने से। सूप हंसे छलनी को जिसमें सहसर छेद। मैं तुम्हें नहीं जानती डायन कहीं की, किंतु मुझ पर तुम्हारा डायन पर नहीं चलेगा। मैं निकाल लूँगी, आँख खींच लूँगी जीभ। ओझा बुला के नंगी नचवा दूँगी। मेरे नैहर में एक ओझा कि जिसे देखते ही डायने कपड़ा खोल देती है। हाँ, वे बूढ़े हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं समझ लूँगी। मतलब इस तरह से मतलब हो गया, मार के फिर मचा दिए। फिर जो ही कोई त्यौहार आया कि पूरी विराम संधि हो गई। ये तो भौजी का बदन इस तरह का कसा हुआ था कि वो हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी दिख पड़ती। 40वें वर्ष में भी चेहरे पर आभ, दांतों में चमक, छाती पर उभार, चाल में मस्तानापन। किंतु व्रत त्योहारों में अपने को सज धज कर रखने से कभी न चूकती। होली में तो जैसे पागल होती, अपने अर्थवयस चिंता से जर्जर देवड़ों को खोज खोज के बुलाती, हाथापाई करती, कीचड़ में उन्हें नहलाती और स्नान आदि के बाद उन पर अबीर व अबरक डालती। ऐसी एक भी होली की मुझे याद नहीं जब भौजी के हाथ से मिट्टी पानी, अबीर और बख्र पाने और मालपुए गुलगुले खाने का मौका नहीं मिला। भौजी का बेटा सयाना हो चुका था, लड़की भी काफ़ी बड़ी हो चली थी। मैंने एक बार कहा, भौजी अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करें। भौजी बोली, वाह बबुआ, जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया। बच्चे अपनी होली खेली, हम अपने खेलते हैं, हम अब उनके अपने दिल, हमारे अपने दिल। भौजी का रोआ रोआ हंस रहा था और बच्चों से उनका इतना स्नेह रहता था।
इन झगड़े झमेलों के बीच में मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उबटन और तेल लगाई जाती, काजल लगाई जाती, उन्हें गोद में लेकर खिलाती, हंसाती। एक बार देखा मेरे बच्चे को गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही और ज्यों ही बच्चा रो उठता झट अपना स्तन उसके मुंह में रख देती। एक दिन इसी तरह का उनका कलह मेरी रानी से चला था कि मेरे बच्चे को रोने की आवाज़ आई। झगड़ा छोड़ या कहती हुई दौड़ी, किसने मेरे बच्चे को मारा? बात से झपटती उसी ओर गई और मैंने देखा बच्चे को लिए दौड़ी आ रही है। बच्चा जोर जोर से रोता, उससे बिजनी ने डंक मारा था। बच्ची को मेरी रानी की गोद में रख दौड़ी दौड़ी गई, किरासन तेल ले आई, गेंदे की पत्तियां ले आई और जहां डंक था वहां लगा दिया। यही देहाती दवा थी। बच्चा थर थर काँप रहा था, डंक ज़्यादा जहरीला था, उससे बुखार हो आया। जब तक बुखार रहा भौजी अपना और मेरा घर आंगन एक किए रही। एक जून तो उनके घर में चूल्हा तक नहीं चल सका। भैया हंसते हुए और मेरी रानी को लचका कर कहा, झगड़ा हो तो ऐसा, मेरा खाना बंद हो गया। भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ। तभी तो आज भौजी नहीं है। मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों की धर्म की माँ समझती है और उन दोनों की शादी में उसने क्या क्या न किया। भौजी थी तो कलह थी, उनकी स्मृति ने उस कलह को स्नेह में बदल दिया। यहाँ पे था कि धर्म की माँ भौजी को अपने बच्चों को कौन सी माँ से संबंधित करती है? धर्म की माँ। मैं जब जब उस संपादक दोस्त के निकट जाता हूँ, इच्छा होती है उसके चरण छू लूँ और उम्र में मुझसे बुजुर्ग भी हैं। और जब जब भौजी की याद आती है दोनों हाथ मिलाकर मेरे सिर से जा लगते हैं। प्रणाम भौजी, प्रणाम प्रणाम। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहें और नोट डाउन जरूर करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।